दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपकी बातों को सुनते नहीं, आपकी भावनाओं को समझते नहीं? या आपको लगता है कि अब आपकी कोई कीमत नहीं रही? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल ये बहुत से घरों में हो रहा है। बच्चे अपनी दुनिया में बिज़ी हैं और कभी-कभी भूल जाते हैं कि माँ-बाप का भी मान-सम्मान होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, आपका सम्मान किसी और के हाथ में नहीं है। वो आपका अपना है और आप उसे वापस पा सकते हैं। आज मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना खोया हुआ सम्मान फिर से पा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई जादू नहीं है, बस छोटे-छोटे कदम हैं जिन्हें आपको धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। तो चलिए, शुरू करते हैं पहले कदम से। पहला कदम, अपनी भावनाओं को मानो। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज़्ज़त नहीं करते, तो हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है, दुःख होता है या हम खुद को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन इन भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें मानना सीखो। चाहे आपकी गलती हो या न हो, आपको दुःख होना ठीक है। अपने आप से कहो, हाँ, मुझे दुःख हो रहा है और ये ठीक है। जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं मानोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार हम सोचते हैं, अरे, हम तो बड़े हैं, हमें तो सह लेना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका दर्द सच है, उसे अनदेखा मत करो। एक कॉपी में लिखो, किसी अपने से बात करो या थोड़ी देर शांत बैठकर अपने मन की सुनो। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा कदम, अपनी हदें तय करो। अक्सर हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे हैं, जैसा मन करे करने दो। लेकिन दोस्तों, प्यार और सम्मान के रिश्तों में हदें ज़रूरी होती हैं। अगर आपके बच्चे आपसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो उसे सहना बंद करो। मान लो, आपका बेटा आपसे रूखे स्वर में बात करता है या आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती। ऐसे में प्यार से, लेकिन मजबूती से कहो, बेटा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस तरह की बात नहीं सुनूंगा। हो सकता है शुरू में उन्हें अजीब लगे या गुस्सा आए, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि आपके भी कुछ नियम हैं। हदें तय करना अपना हक है, ये गलत नहीं है। तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को फिर से ढूंढो। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए दे देते हैं और जब वो हमें ध्यान नहीं नहीं देते, तो लगता है जैसे हमारी पहचान ही खो गई है। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ माँ बाप ही नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसकी अपनी खुशी है, अपने सपने हैं। अपने उन कामों को फिर से शुरू करो जिन्हें आपने समय न मिलने के कारण छोड़ दिया था। कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, बागवानी करो या लोगों की मदद करो। जब आप अपने लिए कुछ करोगे, तो आपका भरोसा अपने आप बढ़ेगा। और याद रखो, ये उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप 60, 70 या 80 साल की उम्र में भी नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 कदम जिनसे आप अपना सम्मान वापस पाने की ओर बढ़ सकते हैं। आगे हम बाकी के 2 ज़रूरी कदमों के बारे में बात करेंगे जो आपको मजबूत बनाएंगे और आपके रिश्तों को भी अच्छा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा कदम, बात करो पर अपनी मर्जी से। दोस्तों, अक्सर जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि अब बात करने से क्या फ़ायदा। हम चुप हो जाते हैं या गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में दुख होता है। लेकिन याद रखो, चुप रहना या गुस्सा करना कभी भी हल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो एक शांत समय पर उनसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान रहे, ये बात झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को बताने के लिए होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, बेटा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा कहने से वो आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे और शायद अपने बर्ताव पर ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखो कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते या उसे जरूरी नहीं समझते, तो आपको अपनी मर्जी से जीना सीखना होगा। आपने अपनी बात कह दी, बस इतना ही काफी है। अब ये मत सोचो कि वो कब बदलेंगे। आपका शांत और स्थिर रहना ही आपकी ताकत है। पांचवा कदम, याद रखो, आप कीमती हो। ये शायद सबसे जरूरी कदम है। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, तो हमारा भरोसा कम होने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी ही कोई गलती है या अब हमारी कोई कीमत नहीं रही। लेकिन सच ये है कि आपकी कीमत किसी और के बर्ताव से तय नहीं होती। आप एक समझदार, तजुर्बेकार और प्यार करने वाले इंसान हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए दी है और ये आपकी महानता है, कमजोरी नहीं। रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं कीमती हूँ, मेरी भावनाएं जरूरी हैं, मुझे अपने आप पर गर्व है।
छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, अपने लिए समय निकालो। जब आप खुद को इज्जत दोगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो है आगे हम इस बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी बातों को वो चीज़ें कैसे बनाते हैं जिससे वो अगर आप किसी और की बातों को दिल टूटे तो सब्र रखो। दोस्तों, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, कोई भी रिश्ता जल्दी नहीं बदलता। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों में भी सुधार धीरे धीरे आता है। हो सकता है आपके बच्चे आज आपकी बात न समझें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। अपने आप से वादा करो कि आप सब्र रखोगे। जब भी मन उदास हो, याद करो कि आप वो इंसान हो जिसने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। ये बात मैं आपको अपने इतने सालों के तजुर्बे से कह रहा हूं। हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि जब बच्चे मान जाएंगे तब हम खुश होंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। आज से ही छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करो। सुबह की चाय का मजा लो, पुराने दोस्तों से बात करो, मंदिर या मस्जिद जाओ, या बस अपने साथ कुछ पल बिताओ। याद रखो, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी और जरूरी बात, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। हमारी पीढ़ी ने हमेशा यही सीखा है कि बच्चों के लिए जीना ही असली जीवन है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम ये समझें कि खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। आपने अपना फर्ज निभाया है, अब थोड़ा समय खुद पर भी लगाओ। जब आप खुश होंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा, और यही चमक धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस जरूरी सफर को पूरा किया। याद रखो ये बातें, अपनी भावनाओं को मत छुपाओ, अपनी हदें बनाओ, अपनी जिंदगी को फिर से ढूंढो। बात करो पर अपनी मर्जी से, और हमेशा याद रखो कि आप अनमोल हो। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी ही परेशानी से गुजर रहे हैं। नीचे कमेंट में बताओ कि आप इनमें से कौन सा कदम सबसे पहले उठाने वाले हो। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी बातें लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, पर याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि हम खुद को इज्जत देना सीखें ना